आंदोलन करो। मैंने कहा सर, एक तो वकील हूं, दूसरा पढ़ा लिखा हूं, तीसरा जेल से पीएचडी करके आया हूं। मैंने कहा देश की सबसे बड़ी जेल जिसको तिहाड़ कहते हैं, 2 बार का कोर्स करके आया। तो मैंने कहा कि करूंगा आंदोलन, लेकिन पहले संगठन तैयार करूंगा कि 2 अप्रैल की तरह जिस दिन आंदोलन में उतरूंगा, इस सरकार को घुटनों के बल टिकवा दूंगा। उस दिन ये वादा करता। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए नवंबर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे आईना कि मुकाबला किनसे है। मुकाबला उनसे नहीं है जो सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जितने यहां लाउड स्पीकर मिल गए उससे 4 गुना ज्यादा मुकदमे आ गए। ये मुकदमे मेरा रास्ता नहीं रुकवा सकता। एक क्रांतिकारी के लिए जो अपने देश से प्यार करता है, उसके लिए तो ये गहना होता है। उसके लिए हथकड़ी जो है ना, वो तो गहना होती है। मुकदमे तो उसके लिए तमगे होते हैं। मैं तो उनसे कहता रहता हूं कि कोई नई धारा ढूंढ के लाओ, जिसमें आप अगर मुझे जेल में भी रखोगे तो मेरा एक खून उबाल लेगा, ये क्रांति करेगा बाहर भी। लेकिन कोई ऐसा मुकदमा, ऐसी धारा बना के लगाओ कि आप पकड़ो और मेरा कत्ल कर दो। जिस तरह आप मेरे लोगों का इनकाउंटर करते हो, जैसे अभी किया उसका हरीश पासवान का बलिया में, ऐसे मेरा इनकाउंटर कर दो तो तुम्हारी जान बच जाए। वरना तैयारी करो, तुम्हारे नीचे से कुर्सी खींचने की तैयारी बहुजन समाज में करनी। यहाँ एलआईयू और प्रशासन, उसके आईपी के लोग भी होंगे। हरीश पासवान को के पूरे कागज मेरे पास आ गए। हत्या की गई है उसकी, इसलिए हत्या की गई है कि एक गरीब का बेटा मेहनत करके, काम करके आगे बढ़ रहा था। फिर कह रहा हूं, बदला नहीं लेना चाहता, बदलाव करना चाहता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि जुर्म जाति बंद कर दो, बहुत हो गया। वरना सबकी जांच करा के पता लगा कि इतने लोग बाहर नहीं, जितने लोग जेल में अंदर चले गए। इसलिए समझा रहा हूं, समय बदलेगा। हमारे यहां तो कहते हैं कि बुराइयों के दिन बदल जाते हैं, यहां तो अच्छाइयां है। तुम अपना राज चाहते नहीं चाहते, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठाओ। अपना राज चाहते नहीं चाहते हो? एक बार हाथ नीचे करो। मेरे साथियों ने यहां आने के बाद कुछ जरूरी चीजें मुझे दिखती थी आपको इनको बोलना। मैंने उनसे वादा किया कि जो भी मेरे पास आ जाएगा, ये कहेगा कि मेरी ये समस्या है, उसको बोलना है, बोलना नहीं, उसके लिए लड़ूंगा। हमने ये वादा किया पिछली रैली में मेरठ में, क्योंकि मेरठ क्रांति दरा है। मैंने ये वादा किया वहां से कि हम जिस दिन हमें अधिकार मिलेंगे आबादी के हिसाब से, इसकी आबादी उस हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे। हमने अपने पार्टी के संविधान में भी लिखा, दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से, पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको आबादी के हिसाब से टिकट भी देंगे, संगठन में जगह भी देंगे। जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस मूवमेंट पे आंदोलन चलाएंगे। अपनी पार्टी के संविधान में लिख के दिया। इसलिए लिख के दिया कि लोग कहते कुछ और करते कुछ है, और हमारे बाबूजी ये कहा करते कि लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलती। तो हमने अपनी पार्टी के संविधान में लिख के दिया है, और वो हम करके रहेंगे। कुछ जिम्मेदार हमसे मांग की गई है, हम विश्वास के साथ कहते हैं हम 2 चीजों के पाबंद, एक को समय की और एक जबान की। आप जानते हैं जहां जबान थी वहां पहुंचे, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, जहां कोई नहीं जा पा रहा था। 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के पहुंचे नहीं पहुंचे बताओ? अभी जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा था, भाई लखीमपुर के घर, वहां भी पहुंचे। जमा मस्जिद पे जा तमाम दिल्ली की पुलिस लगी हुई थी, स्पेशल सेल, साइबर सब लगे हुए थे, वहां भी पहुंचे। रविदास मंदिर के आंदोलन में भी पहुंचे।
हाथरस भी पहुंचे, तारा सिस्टम लगा था उत्तर प्रदेश का, वहां भी पहुंचे। इसलिए पहुंचे क्योंकि तमन्ना सच्ची और दिल में आग, वो आग जो सोने नहीं देती, वो आग जो एहसास कराती कि उस आदमी को माला नहीं पहननी चाहिए। मैं माला नहीं पहनता। मैंने कल यहां के लोगों से माफी मांगी थी क्योंकि मैंने एक से वादा किया कि जब तक मैं अपने लोगों के आंसू नहीं पूछ लेता मैं माला नहीं पहनूंगा। और किस मुंह से पूछूं पहनू, आप किस मुंह से जो है ना कहूं कि माला पहना दो। जिनकी बहन बेटियों का की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाता हो, जिनकी बहन बेटियों का को सरेआम बेइज्जत किया जाता हो, उनका भाई माला पहन के क्या महसूस करे कि बहुत ताकतवर है। नहीं, मैं ताकतवर हूं, मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं, किसी नेता की वजह से नहीं हूं। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। मैं अपनी माँ का, बहनों का धन्यवाद करता हूं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। और जितनी इज्जत मैं अपने अमीर कार्यकर्ता करता हूं, उतनी इज्जत मैं अपने गरीब कार्यकर्ता की करता हूं। लेकिन नौजवान साथियों, ये आंदोलन, ये लड़ाई, इसको सूरमा लड़ेंगे, योद्धा लड़ेंगे, भेड़ नहीं लड़ेंगे। मैं आपको भेड़ नहीं बनाना चाहता, पैंट छूने वाला, झंडा उठाने वाला नहीं बनाना चाहता। मैं आपके अंदर, आप इस देश का ताकतवर फिल्म, मैं तो सिर्फ आपके अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना जागरूक करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे जैसे तो 1000 तैयार होंगे, चले जाएंगे, ये आंदोलन नहीं रुकने वाला। और वो सदी है, सदी है जिसमें हमारा राज आएगा। आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर खुद लेनी चाहिए। तो ये मांगे जो है मैं आपके सामने रख देता हूं, मीडिया के लोग भी यहाँ आए। हमें मौका मिलता है, हम लोग मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। जहां मुस्लिम भाई बैठे हुए, मेरा वादा है कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे। आप हमें अवसर देके देखो, आपने तमाम लोगों को दिया। धार्मिक स्थलों पे सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, क्योंकि धार्मिक स्थलों को टारगेट करके, विवाद करा के, भाईचारा तोड़ के कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। जो दंगा करेगा उसका ऐसा इलाज करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां भी कभी दंगे के बारे में नहीं सुनेंगी। क्योंकि हम जानते हैं दंगा कभी होता नहीं, दंगा कराया जाता है। और दंगे में कोई नेता नहीं मरता, गरीब आवाम मरती है। हर एक आदमी की जान कीमती है, जितनी नेता कीमती है उतनी एक आखिरी व्यक्ति की जान कीमती है। हम मानव मूल्यों को समझते हैं। एक और उत्तर प्रदेश में चुनाव माहौल बनाने के लिए जिहाद के नाम का कानून लाया गया। उस कानून को भी सरकार आने पे हम लोग रद्द करने का काम करेंगे, मेरा आपसे वादा। एक ट्रेंड बन गया है, जी भर के हेट स्पीच देते हैं, ये करो, गाली दो, गोली मारो, ये करो, वो करो। मैं पूछना चाहता हूं, किसको गोली मारना चाहते हैं? उसी को जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके जरिए भारत, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। और ये कह रहे साथियों ने कहा कि आप घोषणा कर दो कि बिजली का बिल फ्री करेंगे। बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे फ्री। क्योंकि फ्री समझते जियो ने फ्री करा था, आज उसकी इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते हैं, समझ रहे हो? फ्री व्री कुछ नहीं है, ये आपकी वोट को लूटने का तरीका और कुछ नहीं है फ्री। हम आपको रोजगार देंगे, आप सरकार के बिल का पैसा देना। हम आपको 50,000 रुपए मंथ का रोजगार देंगे, आप अपने बिल का पैसा देना। राजस्व मिलेगा तभी तो सरकार चलेगी भाई, समझ रहे हो? हम आपको मांगने वाला समाज नहीं बनाएंगे, हम आपको देने वाला समाज बनाएंगे। ये लवलेश है हमारा नाम, ये लवलेश है ना, तुमसे कह रहे हैं एक बैठ जाओ, वो सुन रहा। हम नौजवानों को अभी सरकार से मांग रहे हो ना लवलेश कि नौकरी दे दो, तुम हमें मांग रहे 5 साल दे दो, मैं तुम्हें रोजगार देने वाला बना दूंगा, तुम मेरी बात को याद रखना। और ना तो पेपर लीक होगा, सुनो, पहले सरकार पेपर लीक कराती है, फिर उसके बाद एक्शन घोटाला करती, ना तो पेपर लीक होगा, ना ही किसी की मेहनत को खत्म करने देंगे। हर भर्ती में से ये जो इंटरव्यू सिस्टम है इसको खत्म
होते हैं। इंटरव्यू सिस्टम बिल्कुल खत्म कर देंगे। जो मेहनत करेगा, जिसमें योग्यता होगी, वही जाएगा। एक और मांग थी कि भाई मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार से आपको भागीदारी देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमने तो अपने संविधान में लिखा है कि जिसकी इतनी आबादी है उतनी उनको पद भी देंगे, टिकट भी देंगे, संख्या में सब चीजें करेंगे। और ये हमारे संविधान में आप आरटीआई से निकलवा दें। कहने में नहीं, कहने में भरोसा रखते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? भाई एक मिनट चुपचाप सुन लो। खातापुर में 2018 में घटना हुई थी। उसमें जो लोग जेल गए थे मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, क्योंकि क्रांतिकारियों का स्वागत करना चाहिए, जेलों से नहीं करना चाहिए। जेल भरो तो आंदोलन चलाएंगे, आप देखते जाओ यूनियन के खिलाफ। हम देखेंगे सरकार की जेल में कितनी जगह है, चिंता मत करो। राहुल इंजीनियर साहब, पुष्पेंद्र जी, अवैध जी, आनंद जी, रमेश जी, सुजीत जी, आनंद राव जी और चंद्रशेखर जी, मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आहुति दी इस आंदोलन में। ए बेटा ऐसा मत, 23 फरवरी को CANPR NRC का आंदोलन हुआ था 2020 में, जिसमें जो लोग जेल गए थे, अमन, अजय राव, देव प्रकाश, अमन सलारपुरा, पवन कुमार, डॉक्टर AK गौतम, हैप्पी, हरेंद्र, रमेश, डॉक्टर ज्ञानचंद, इन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाने का जब अवसर मिला तो सरकार के आगे घुटने नहीं टिके। माफी वीर नहीं है, माफी नहीं मांगते, लड़ते हैं। एक लाइन आपके लिए लिख के लाया था, आज ही लिखी, किसी ने, मेरे बहुत जिम्मेदार साथी ने दी, मैंने लिख ली और साहब को पढ़ के सुना देता हूं अगर आप कहें। सुनाओ या नहीं सुनाओ? सुनो, युवाओं से भी आज कुछ कहना है साथियों, अब नहीं सहना। युवाओं से भी आज कुछ कहना है साथियों, अब नहीं सहना है। बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो। आज आए सलाम, डरना नहीं, झुकना नहीं। काशीराम साहब का सपना पूरा किए बिना रुकना नहीं। नौजवानों, देश उम्मीद से बैठा कि एक तरफ देश को बेचने वाले लोग और एक तरफ देश को बचाने वाले लोग। आपके महापुरुषों ने पहले भी कुर्बानियां दी है, बलिदान दिया है। आज फिर आपके पास अवसर है इस आंदोलन को ताकतवर करने के लिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? अब हम कुछ नारे आपके सामने रखेंगे, मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथ उठा के। हल्ला नहीं करेंगे, सिर्फ खड़े हो जाएंगे। वही मेरे कैमरे में आपकी आवाज जानी चाहिए, समझ रहे हो? शुरू करें। एक शुरू करने से पहले बहनों को एक बात कह रहे, ये चुप हो जाओगे जो मेरा फोटो खींचने से, मेरे पैर छूने से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। मिशन का काम करो सर। मैं अपनी माओ से, बहनों से कहना चाहता हूं, आपकी गरीबी के, परेशानियों के दिन 4 हो जाएंगे। आपका बेटा आपसे वादा करता है, कुछ समय की बात, आप याद रखना मेरी बात को, कुछ समय की बात है, आपकी गरीबी और परेशानियों के दिन खत्म हो जाएंगे। मेरा वादा आपसे, आपका खून आपसे वादा कर रहा है, आप देखते रहना मेरी बात को। कुछ समय की बात है, आपके जीवन में भी आजादी का सवेरा आएगा। जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है, जो अधिकार अमीरों को मिले, वो सब लोगों को मिलेंगे। मेरा वादा है आप सब लोगों से। शुरू करें।
अपनी वाणी को विराम दूंगा। नौजवान साथी